5 चैप्टर जो है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। पीछे चैप्टर में वही पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अब मैग्नेट पढ़ेंगे, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हो रही है उसकी बात करेंगे, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसकी बात करेंगे, कैसे कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होगा अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक, और इसके बेस पर हम 3 तरह के मटेरियल्स की बात करेंगे। कौन कौन से? तो मटेरियल होंगे डाया, पैरा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक, और उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि भाई पहले बात करेंगे कि डाया पैरा फेरो है क्या, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, फिर उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या किस तरह की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है। ये चैप्टर, तो मैग्नेट क्या है? इट इज अ मटेरियल दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ के आए है ना? ठीक है, फिर भी यहाँ समझेंगे पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, सबकी बात करेंगे। ठीक, फिर एनेबलिंग इट टू अट्रैक्ट सम मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट एंड अट्रैक्ट और रिपल अदर मैग्नेट्स। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट क्या है? कुछ मटेरियल्स हैं जिनको ये जो सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और अगर दूसरा मैग्नेट लेके आ रहे हैं तो उसको क्या करेगा? रिपल या अट्रैक्ट कर सकता है। अब मैग्नेट को 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया, एक नेचुरल मैग्नेट, अर्थ को भी नेचुरल मैग्नेट बोल सकते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। दूसरा नाम क्या बेटा? आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब ये नेचुरल मैग्नेट कैसा होगा? तो नेचुरल मैग्नेट देखने में एक्चुअल में ऐसा होगा, ठीक, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ऐसे उबड़ खाबड़ होगा। ठीक, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? Fe3O4। इसको क्या नाम देंगे हम? मैग्नेटाइट। ये नेचुरल यानी अर्थ की क्रस्ट से मिलने वाला नेचुरल मैग्नेट है। ठीक, इस नेचुरल मैग्नेट की जो मैग्नेटिक इफेक्ट है यानी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक, तो हम इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाते, इनका इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स या इनको बोलते हैं मैन मेड मैग्नेट्स। मैन मेड मैग्नेट्स मतलब इस तरह के मैग्नेट जिनको हम बनाते हैं और इनका कुछ पर्टिकुलर शेप होगा। स्टील को अगर मैग्नेटाइज करें, कैसे बनता है हम बता रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं इनको हम अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस पर, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप के मैग्नेट्स में। इसका नाम जैसे जैसे क्या होगा? एक बार मैग्नेट नाम दे सकते हैं। अगला क्या? रिंग की तरह होगा तो रिंग मैग्नेट। हॉर्स शू, हॉर्स का जो पैर होता है ना नीचे का, उसमें लगाते हैं तो उसे बोलेंगे हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक, ये डिस्क मैग्नेट, ज्यादातर ये खिलौनों में यूज किया जाता है, टॉयज में। ठीक, और ये मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक निडल का इस्तेमाल करते हैं कंपास में फॉर नेविगेशन, ठीक, तो मैग्नेट क्या है? ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। मटेरियल कौन से होंगे? लाइक आयरन, स्टील एंड निकल या कोबाल्ट। ठीक, और अगर दूसरा मैग्नेट इसके पास लेके आएंगे तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपल करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेट। फिर मैग्नेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। ठीक, नेचुरल जो अर्थ की क्रस्ट से मिल रहा है, नेचुरली अकर्स है, उसे बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट। इसका एग्जांपल क्या है? मैग्नेटाइट। फॉर्मूला होगा Fe3O4। और ये है आर्टिफिशियल या मैनमेड मैग्नेट्स जिनको हम बनाते हैं, जिनका कोई एक फिक्स शेप और साइज होगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो, काम की चीज ये है बेटा, इसको जरूर अच्छे से मार्क करके लिखना, सबसे काम की चीज ये है। ठीक, और इस पूरे चैप्टर में जो कहानी घूमेगी वो इस पर घूमेगी। क्या नाम है? बार मैग्नेट। पूरी कहानी किसकी पढ़नी है? बार मैग्नेट। ठीक, नोट कर लो उसको। है, हमने क्या बोला? जब एक स्टील को हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा। और उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मतलब उसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या होगी? इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी वो खुद अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब इसी में एक और होता है जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। समझ, एक तो बता दिया आर्टिफिशियल,
फिर क्या बता दिया, सॉरी नेचुरल, आर्टिफिशियल और फिर एक और है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब सोलेनोइड पढ़ा ना, सोलेनोइड के अराउंड क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड है। जब तक सोलेनोइड में मैग्नेट करंट फ्लो कराओगे तभी तक उसके अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, या उसके अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे ही सोलेनोइड में करंट फ्लो करना बंद करोगे, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिसअपीयर। तो उसे बोलेंगे टेम्परेरी मैग्नेट। क्या बोलेंगे, ठीक है। आगे देखो बेटा, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से पहले एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिज्म, बार बार सुनने को मिलेगा एक वर्ड, नाम होगा मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या है भाई, मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ठीक है, कि वो उसकी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन कितनी है उस मैग्नेट की, वो क्या बताता है, मैग्नेटिज्म। ठीक, किसी भी मैग्नेट की अट्रैक्ट करने की या रिपल करने की स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज नोन एज, ठीक, मैग्नेटिज्म। अब क्योंकि हमें स्टडी करना है इसमें बार मैग्नेट के बारे में, पूरी स्टडी जो होगी वो किसके बारे में होगी बेटा, बार मैग्नेट के, किसके बारे में होगी, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या है, इस तरह से जो आप देख रहे हो ये क्या होता है, बार मैग्नेट। ठीक, अब इसके एंड पॉइंट्स पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो उसको कैसे देखोगे, क्या किया, कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पर हमने मैग्नेट को रखा, कौन सा, बार मैग्नेट, और इसके चारों तरफ कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग डाल दी। आयरन फिलिंग जानते हो ना, आयरन का पाउडर, आयरन का पाउडर। ठीक, अब जब डालोगे तो आप क्या देखोगे, इस तरह का एक स्पेशल पैटर्न बनता दिखाई देगा। इसमें आप ध्यान देखो तो कॉर्नर्स पर ये अट्रैक्शन क्या है बेटा, मतलब देखो सबसे ज्यादा जो आयरन फिलिंग स्टिक हो रही है वो कहां पर हो रही है, कॉर्नर्स पे। देखो दोनों कॉर्नर्स पे हो रही है, जबकि हो तो यहाँ भी रही है लेकिन यहाँ पर क्या कम है, कॉर्नर्स पे क्या है, ज्यादा। कॉर्नर पे कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। ये कॉर्नर्स को हम नाम देते हैं, नाम देते हैं पोल। क्या नाम देते हैं बेटा, पोल्स। कितने पोल हैं, दो। कितने पोल हैं, दो। पहला पोल जो है उसे बोलेंगे नॉर्थ पोल, क्या बोलेंगे, और दूसरा क्या है, साउथ। पहला पोल क्या है, नॉर्थ, दूसरा क्या है, साउथ। कैसे पहचानेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे, है ना, बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सा नॉर्थ पोल और कौन सा साउथ पोल है। ठीक, लेकिन एक चीज समझ में आई कि पोल पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, सॉरी कॉर्नर्स पर स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नाम दिया क्या, पोल। पोल क्या है, किसी बार मैग्नेट के एंड पॉइंट जिस पर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। कैसे देखा, इस एक्सपेरिमेंट से। कैसे देखा, इस एक्सपेरिमेंट से। क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, तो पहला है बेटा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अगर हम वही एक्सपेरिमेंट जो देखा, एक बार मैग्नेट ले और आयरन फिलिंग को डाल दें, ठीक, तो हम देखेंगे कॉर्नर पर ये ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट चपक रहे हैं, जो हमने यहां देखा। इसकी क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कैसे आएगी, हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट को लिया और उसको हैंग कर दिया। ये बार मैग्नेट लिया और इसको क्या कर दिया, हैंग कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, जैसे आप इस बार मैग्नेट को हैंग लटका के छोड़ोगे, ये ऑटोमेटिकली जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगा। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, लटकाओगे छोड़ोगे, ये अपने आप को ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल पर क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा। जो पोल नॉर्थ की तरफ होगा उसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ठीक, कैसे पहचानेंगे, एक मैग्नेट लो और उसको एक थ्रेड से लटका दो, ऐसे लटका दो, लटका के फ्रीली छोड़ दो, ये अपने आप को अलाइन कर लेगा कहां पर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जो जो नॉर्थ की तरफ होगा उसे बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ होगा उसे क्या बोलेंगे, साउथ पोल। क्लियर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, अट्रैक्टिव है। दूसरी प्रॉपर्टी कि किसी बार मैग्नेट को अगर हम हैंग कर दें, ठीक, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप को अलाइन कर लेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जो नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ पोल,
और जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है वो साउथ। ठीक, आगे देखो बेटा, फोर्स बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पोल। अगर हम क्या करें, दो बार मैग्नेट ले आए, ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ, और दूसरा बार मैग्नेट ले आए, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अगर हम दो लाइक पोल यानी दो मैग्नेट को लेके आए और दोनों कैसे हो, दोनों के लाइक पोल एक दूसरे के सामने ला रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे रिपल्सन होगा। ठीक, अगर हम क्या करें, दो मैग्नेट लें, अब की बार एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ लेके आए, तो क्या देखेंगे कि इनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। क्या लगेगा, यहां लगेगा रिपल्सिव, सॉरी रिपल्सिव फोर्स। ठीक, और यहां लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो पता लगा कि अगर हम दो मैग्नेट के लाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आए तो उनके बीच लगेगा रिपल्सिव फोर्स यानी रिपल्शन, और अगर हम अनलाइक पोल्स को लेके आ रहे हैं तो उनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक, आगे समझना बेटा। अब क्या करें, आगे एक प्रॉपर्टी है कि मोनोपोल जो होगा वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। देखते हैं, देखो बेटा अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल मतलब, मोनो का मतलब सिंगल, पोल, कभी भी किसी मैग्नेट में एक सिंगल पोल नहीं होगा। एक मैग्नेट को कितने भी पार्ट में ब्रेक कर दो, कितने भी पार्ट में ब्रेक कर दो, जैसे बी से काटो तो क्या होगा, ये जनरेट हो जाएगा। देखो ये नॉर्थ है, कट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या बन जाएगा, साउथ पोल। और एक पार्ट है ये कट किया है, ठीक है, तो इधर साउथ, तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ। क्या जनरेट होगा, नॉर्थ। ठीक, तो एक मैग्नेट को कितने भी छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो, हर छोटे पार्ट में कितने पोल होंगे, दो, यानी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, ऑलवेज पोल्स किस में होंगे, पेयर में होंगे। किस में होंगे, पेयर। ठीक, कोई समस्या, ठीक है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम क्या करें, किसी मैग्नेट के साथ, ठीक, या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आयरन के छोटे छोटे पीस या आयरन निडल कुछ भी हम इसके साथ रख दें, इसके साथ स्टिक करके रख दें या इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो कुछ टाइम बाद इन सब्सटेंस में अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या जाती है, कुछ स्पेशल मटेरियल जैसे आयरन निकल कोबाल्ट, उनको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी इनके अंदर आ जाएगी, है ना। देखा है ना कि एक कोई आयरन का पीस ले लो, उसको मैग्नेट के साथ स्टिक करके छोड़ दो, तो कुछ टाइम बाद उसमें क्या होता है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे हम, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज। देखो क्या है, पहली प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तो एक्सपेरिमेंट देखा है, कार्डबोर्ड लिया, उस पर एक बार मैग्नेट रखा, आयरन फिलिंग डाली, तो देख रहे हैं कि कॉर्नर्स पे स्टिकिंग क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, कॉर्नर्स पे आयरन फिलिंग ज्यादा स्टिक कर रही है। ठीक, तो हमने क्या देखा, इसमें अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। ठीक, फिर क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अगर किसी बार मैग्नेट को लें और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो ऑटोमेटिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। ठीक, जो एंड नॉर्थ की तरफ होगा वो नॉर्थ पोल और जो साउथ की तरफ होगा वो साउथ पोल कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई कि अगर हम दो लाइक पोल, दो डिफरेंट मैग्नेट लिए उनके लाइक पोल्स को पास ला रहे तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक, और अगर हम दो अनलाइक पोल को साथ ला रहे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, फिर क्या बताया कि मोनोपोल जो होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी हर एक मैग्नेट में हमेशा कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे। आप उसको कितने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, हर पार्ट में दो पोल होंगे, सिंगल पोल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बताया, मैग्नेटिक इंडक्शन, किसी भी मैग्नेट के साथ अगर हम आयरन के छोटे पीसेस या कील नेल को साथ में रख दें तो कुछ टाइम बाद उसमें भी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये प्रॉपर्टी डेवलप हुई है तो इसीलिए नाम दिया गया इंडक्शन। और कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, तभी नाम क्या दिया गया, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर, एक पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंडक्शन, अब ये क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर, पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंडक्शन, है ना। ठीक है,
नोट कर लो भाई। देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या चीज? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दिखाई देती हैं? नहीं। वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी क्या? क्या मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी हमको? केवल फील होगी। अगर अट्रैक्शन या रिपल्शन हुआ तो फील हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है, जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? क्या भूतों ने किसी देखा है? नहीं देखा, है ना। थप्पड़ मार के जाए पता लगे कि यहाँ भूत है कोई। ठीक वैसे क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड किसी दूसरे कंडक्टर को लेकर के आओ, यहां रखो, कंडक्टर को यहां रखो, तो क्या फोर्स लगेगा? नहीं, जब तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड में लेके नहीं आओगे। ठीक, जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए, क्या देखेंगे, इस पर एक फोर्स लगा। फोर्स लगा तो हम कहेंगे इसके अराउंड एक फील्ड है, जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगा रही, फोर्स लगा रही। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेट है, इसके अराउंड दूसरा मैग्नेट लेके आए, तो क्या पड़ा, अगर हम सेम पोल लेके आएंगे तो उसको क्या करेगा, रिपल करेगा, और अगर अपोजिट पोल लेके आएंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे एक दूसरा मैग्नेट लेके आए, जहां से वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर लेगा, तो हम बोलेंगे इसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर विद इन विच द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट। इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। ठीक, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल रीजन है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड या किसी मैग्नेट के अराउंड, जिसमें हम किसी दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेट को लेकर के आए तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे। या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। दो ही फोर्स के नेचर है, या तो अट्रैक्ट या तो तीसरा नहीं है। ठीक, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, जो लाइंस देख रहे हो ना, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे उसके बारे में समझेंगे हम लोग। ठीक, अभी सिर्फ बताया कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। ये एक इनविजिबल इमेजिनरी सरफेस है या कर्व लाइंस है। ठीक, अगर हम किसी मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके आए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, कोई डाउट? ओके, डेफिनेशन लिख लो फिर आगे बढ़ जाए। देखो बेटा, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगली प्रॉपर्टी के अगली चीज जो पढ़ रहे हैं, अगली हेडिंग क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, किसी भी मैग्नेट का अराउंड का वो स्पेस जिसमें दूसरा मैग्नेट लाओ तो वो क्या होगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। अगला क्या है, हम देख रहे हैं इसमें कुछ फील्ड लाइंस दिख रही है, तो ये लाइंस दिख रही है हमको। एक्चुअली क्या किसी मैग्नेट के अराउंड ये लाइंस दिखती हैं? अगर हम कहें ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके अराउंड क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगे? नहीं। वो तो हम डायरेक्शन निकालने के लिए कई सारे रूल्स है वो लगाते हैं, जिससे हमें क्या होती है, डायरेक्शन मिलती है ना। तो इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो बेटा ये इमेजिनरी कर्व लाइंस है। ठीक है, अभी कर्व लाइन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कर्व लाइन। दीज आर द इमेजिनरी कर्व लाइंस। ठीक है, जो किसी मैग्नेट के अराउंड हम मानते हैं। कैसे मानेंगे, तो मानने का तरीका भाई हम देख चुके हैं, जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें आपको देखो एक स्पेशल पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या हो रहा है, देखो इस तरह से पैटर्न दिख रहा है, तो ऐसा मानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसे दिखाई दे रही है। लेकिन इस फील्ड लाइंस की कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है, किधर से किधर, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ। तो ये सारी कहानी हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, देखो ध्यान से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, इमेजिनरी कर्व लाइन है। ठीक, जो हमें किसी मैग्नेट के अराउंड दिखाई देती हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटली किसी कार्डबोर्ड पर बार मैग्नेट रखे और आयरन फिलिंग डालें तो हमें कुछ स्पेशल पैटर्न बनता दिखाई देगा, उसके बेस पे मानेंगे कि ये क्या है, कर्व लाइन है। क्या है, कर्व लाइन। ठीक, अच्छा, इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी। क्या प्रॉपर्टीज होंगी तो समझना बेटा। पहला है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक, अब ये इमेजिनरी लाइन है जिन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हमें उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये इमेजिनरी कर्व लाइन है, अगर हम इन पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट जानते हो ना, एक लाइन जो किसी पॉइंट को टच करते हुए जाए ऐसे। ठीक, तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। क्या बताएगा,
अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखाई देगी, यहाँ ड्रॉ कर दो टेंजेंट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखाई देगी। तो क्या है, ये इमेजिनरी कर्व लाइंस हैं जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक, नेक्स्ट है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, अगर मान लो कि दो कर्व लाइन, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक, तो क्या होगा, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस वाले लाइन के लिए टेंजेंट हमें इस डायरेक्शन में दिखाई देगा और इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए जो टेंजेंट होगा वो इधर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हैं, जो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये दो फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट, जैसे हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फिर दे फॉर्म कंटिन्यूअस एंड क्लोज लूप, दे फॉर्म कंटिन्यूअस एंड क्लोज लूप की तो बात करेंगे अभी, है ना, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी इसके लिए कि डायरेक्शन कहां से कहां होगी। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, ठीक, ऐसे नहीं होगी, ये दिखाई ऐसे, फिर ब्रेक हो गई, फिर ऐसे ब्रेक हो गई, ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि डॉटेड फॉर्म में दिखेगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड लग रही, बाद में खत्म हो गई, फिर लगी, फिर खत्म हो गई, ऐसा पॉसिबल। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, एक बराबर, एक बराबर सॉलिड लाइन दिखाई देगी। देखो यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि डिसकंटिन्यूअस हो गई, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई तो ऐसे बनाई है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, पता लग रहा है ये ऐसे स्टार्ट करके ऐसे जा रहे हैं, या हो सकता है ऐसे स्टार्ट करके ऐसे जा रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये जगह जैसे ऐसे दिखाई दे रही है, देखो नहीं ना, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। और क्लोज लूप का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, किसी भी मैग्नेट के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड डायरेक्शन होगी साउथ टू। क्लोज लूप फॉर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट से स्टार्ट हो तो वापस घूम के वहीं पे आ जाओ, ठीक, कहां से स्टार्ट हुए, नॉर्थ पोल से, और कहां चले फिर साउथ, और फिर अंदर देखे तो कहां चले, साउथ टू, वापस कहां आ गए, सेम पॉइंट पर, कहां पर आ गए, तो देखो इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, एंड आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो बना लेते हैं भाई, देखो दिखाते हैं कैसे। मान लो ये अपने पास क्या है, मैग्नेट, बोलो क्या है ये, मैग्नेट, ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया, साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड में दिखेगी नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड दिखेगी साउथ टू नॉर्थ। देखो वापस आ गई, है ना, ऐसे बहुत सारी दिखा सकते हो, ऐसे, ठीक, और अंदर डायरेक्शन ऐसे, इस तरह से, और बना दो, और बनाओगे तो इसके ऊपर आ जाएगी, तो रहने दो उसको, है ना, क्लियर हो रहा है ना, इस तरह से क्या होगी, डायरेक्शन आपको दिखाई देगी, तो नॉर्थ से बाहर और साउथ से इनसाइड। तो किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ठीक। और क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रही है, कैसे कह रहे हैं, देखो नॉर्थ से स्टार्ट हुई, घूम कर वापस कहां आ गई, तो नॉर्थ मतलब क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक। फिर क्या है, डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये क्या है, एक बराबर है, एक दूसरे के पैरेलल है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। लेकिन अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम ऐसे बना दें, तो क्या देखेंगे, देखो यहां इस पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है, ठीक, जितनी ज्यादा क्लोज होंगे वहां पर फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, यानी फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। और यहां पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई, जितनी ज्यादा दूर दूर होंगे वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, यानी यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो बताता है डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्लोज होने का मतलब है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है,
और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दूर होने का मतलब है कि वहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर देखिए तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये पांचवी प्रॉपर्टी हो गई बेटा। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी, पांच। पहली, इमेजिनरी कर्व लाइन है जिस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर करेंगी तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट होगा, यानी दो डायरेक्शन जो पॉसिबल नहीं है। फिर ये कंटिन्यूअस होती है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। कंटिन्यूअस मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सॉलिड लाइन होगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी। ठीक, क्लोज लूप का फॉर्मेशन क्यों करती है, तो हमने ये देखा कि जो मैग्नेट है ना उसमें इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और जो आउटसाइड डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक, तो नॉर्थ पोल से चली वापस घूम के कहां पे आए, नॉर्थ पोल, तो बोलेंगे क्लोज लूप का फॉर्मेशन होगा। ठीक, पांचवी प्रॉपर्टी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस है, पास पास है, तो बोलेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज्यादा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो बोलेंगे वहां पर स्ट्रेंथ क्या है, कम, यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, और एक बराबर है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ठीक है, नोट कर लो प्रॉपर्टीज। बढ़ जाए, देखो बेटा अगला जो टॉपिक है उसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों मैग्नेटिक डाइपोल बोल रहा है, तो किसी भी बार मैग्नेट या मैग्नेट में कितने पोल हैं, दो। तो अगर इसको हम ब्रेक करके पढ़ें, एक ऐसा मैग्नेट जिसमें कितने पोल हैं, दो पोल, तो हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, तो वो अपने आप में क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है। क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, तो ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। अब इनके अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी हर पोल की अपनी एक स्ट्रेंथ होगी। अट्रैक्ट करना मतलब स्ट्रेंथ, तो उसको बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे इस नॉर्थ पोल की, क्योंकि ये एक ही मैग्नेट के दो पोल हैं तो स्ट्रेंथ डिफरेंट नहीं होगी, क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको क्या बोलेंगे, m, और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी क्या बोलेंगे, m। इसको नाम क्या देते हैं, पोल स्ट्रेंथ। क्या नाम देंगे, पोल स्ट्रेंथ। ठीक, ये जो पोल स्ट्रेंथ है वो केवल एक ही चीज पे डिपेंड करता है, इस पर, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ मैग्नेट। एरिया ऑफ, ये जो मैग्नेट लिया ना, तो मैग्नेट क्या होगा, 3D में समझो, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पर ही डिपेंड करेगा, बाकी किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ज्यादा लिखने वाला काम इसलिए नहीं कर रहे हैं, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। स्मॉल m क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ। क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी बेटा वो होगी एम्पियर मीटर। क्या होगी, एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर है। बता तो रहे हैं, इतनी देर सुनो तो। पोल स्ट्रेंथ है, किसी भी मैग्नेट में दो पोल हैं, ठीक, तो इसको नाम देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। और हर पोल की अट्रैक्ट करने की क्या है, पावर है, अट्रैक्ट करने की पावर है। उस पावर को ही क्या नाम देंगे हम, पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ। ठीक, ये जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो केवल और केवल एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक, तो ये है मैग्नेटिक डाइपोल। अब हमने एक पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, आइदर फोर्स एंड कौन सी डिस्टेंस, अच्छा फोर्स पढ़ा था, भूल जाते तुम लोग। देखो ये था, मान लो अगर दो चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, तो दोनों मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, अपोजिट। ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो था वो किसके बराबर था, Q इंटू 2L। और इस मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर थी बेटा, बोलो, किधर से किधर थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक, ऐसे ही क्या, ये बार मैग्नेट है, ये क्या है, बार मैग्नेट।
इसमें कितने पोल हैं? दो, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? पोल स्ट्रेंथ। क्या बोल रहे हैं? पोल स्ट्रेंथ। तो इनकी पोल स्ट्रेंथ हो गई। चार्ज की जगह काम क्या करेगा? पोल स्ट्रेंथ। अब देखो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर से किधर है? साउथ टू नॉर्थ। तो जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? साउथ टू नॉर्थ। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट is defined as the product of pole strength and the small separation between the magnetic dipoles. 2L m equal to कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? बताओ, किसी भी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर है? साउथ टू नॉर्थ। तो इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी? साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, यूनिट बनाते हैं इसकी, क्या होगी? देखो यूनिट, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर। ठीक। और ये क्या है? 2L। 2L की कोई यूनिट, 2 की कोई यूनिट होगी क्या? L क्या है? लेंथ। L क्या है? लेंथ। तो मल्टीप्लाई किया तो इसकी यूनिट क्या बन गई? एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई समस्या? ये डैश लगा रहे हैं ताकि इनको सेपरेट करके दिखाएं। ठीक, माइनस नहीं है, याद रखना। डैश लगा रहे हैं मतलब दोनों को सेपरेट करके दिखा रहे हैं। एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इससे रिलेट करके समझाया ताकि अच्छे समझ में आ जाए, बैठ जाए दिमाग में। ठीक, नोट कर लो। आगे देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल के बीच में कंपैरिजन है। ठीक, इस कंपैरिजन से यहाँ जो फॉर्मूले बने पढ़े हैं, इससे कुछ फॉर्मूले हमें इसे डायरेक्टली बनते दिखाई देंगे। डायरेक्टली उसके बारे में समझेंगे। कैसे समझें? पहला पॉइंट देखते हैं बेटा हम इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट होंगे फ्रॉम फ्रॉम स्मॉल डिस्टेंस। इसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल में अगर हम पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं और मैग्नेटिक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं, तो हमें दिखाई देगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी बेटा? बाहर जाते हुए। ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होंगी? अंदर आते हुए। सॉरी, ठीक। और ऐसा भी दिखेगा ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव तक जाएंगी, ऐसे इस तरह से। अब क्लोज लूप का फॉर्मेशन तो नहीं करती थी ये, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव तो है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव वापस नहीं है। ठीक, अब अगर इसके डायपोल मूवमेंट की बात करें तो ये था P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर। ठीक, अब इसी के कंपेयर करते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ देखते हैं। तो अब मैग्नेटिक डायपोल क्या है? एक मैग्नेट या बार मैग्नेट जिसमें कितने पोल होंगे? दो पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखी हमने। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से आउटवर्ड। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और इनवर्ड जो डायरेक्शन दिखेगी वो किधर से किधर होगी? ठीक है, कई सारी बना सकते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे ऊपर ही बना दो इस तरह से। ठीक, और अंदर दिखाई देगी इस तरह से। क्लियर है? ठीक है, ओके। यानी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड होंगी, ऐसे। ठीक, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द डायपोल्स। दोनों पोल के बीच का स्मॉल सेपरेशन। तो M इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ठीक, अच्छा आगे देखो बेटा, जरा ध्यान से यहाँ देखो। यहाँ क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? आउटवर्ड। यहाँ क्या देख रहे हैं? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? आउटवर्ड। इसका मतलब हम
यहाँ इस बार मैग्नेट में जब भी नॉर्थ पोल मिलेगा तो उसे हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करके चलेंगे। किस तरह से ट्रीट करेंगे उसको? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? बस कंपेयर किया, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है और पॉजिटिव चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? आउटवर्ड। ठीक। अच्छा, अब साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? इनवर्ड। और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही थी? इनवर्ड। तो क्या बोलेंगे? साउथ पोल जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रीट करेंगे एज अ नेगेटिव चार्ज। कैसा ट्रीट करेंगे? इसका मीनिंग आगे समझ में आएगा क्यों इसको हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो पहला कंपेरिजन हमने इसके इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल को लेकर के लिया है। ठीक। सेकंड पॉइंट समझते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट में मान लो एक दो चार्जेस है, ये है Q1 और ये क्या है? Q2, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक। तो हमने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस हैं सिमिलर तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और दो चार्जेस हैं मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। मतलब इनके बीच फोर्स लगेगा, कौन सा? या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। तो फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक। इसकी वैल्यू थी K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 9 टू 10 की पावर 9। वैसे ही क्या है, अगर हम 10 की पावर 9, 9 टू 10 की पावर 9, ठीक, इसको अच्छा ये सही बना नहीं है, 10 की पावर 9। वैसे ही अगर हम दो डिफरेंट बार मैग्नेट ले लें, ठीक, दो डिफरेंट बार मैग्नेट ले लें, ठीक, मान लो नॉर्थ नॉर्थ ले आ रहे हैं, या हो सकता है दो डिफरेंट लिया, एक का नॉर्थ एक का साउथ पास लेके आ रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। कितनी डिस्टेंस पे? r। तो इनके बीच क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। लेकिन अगर एक नॉर्थ एंड साउथ पोल ले आए तो उनके बीच क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो इनके बीच पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। तो फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू, अब देखो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यहां भी कांस्टेंट आएगा, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट जो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर। तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पहली चीज ये लिखो। अब यहाँ पे चार्जेस थे और यहाँ पर क्या है? पोल है। तो पोल की क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ। क्योंकि डिफरेंट मैग्नेट्स हैं तो क्या लिखेंगे? M1 M2। और सेम मैग्नेट होता तो पोल की स्ट्रेंथ भी क्या होती? सेम होती। तो M1 M2। तो ये जो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो पोल स्ट्रेंथ के क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बन जाएगा फोर्स बिटवीन टू डाइपोल या टू पोल्स F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। कोई समस्या? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मतलब थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट दोनों तरफ समझना बेटा तो आराम से समझ में आएगा। ये दूसरा पॉइंट था, सॉरी, दूसरा, और ये तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? देखो ध्यान से, अगर हम किसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, क्या रख दें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो ये डायपोल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमने इस पे क्या देखा था? पॉजिटिव पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर, मतलब चार्ज पर जो फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ये पढ़ा था हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा? इस तरफ। F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? फोर्स जो लग रहा है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, ओके। अच्छा, तो टॉर्क निकाला था, टॉर्क यहां भी निकालेंगे हम, है ना? ठीक है। अच्छा, एक अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लें। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सारी नहीं बना रहे, बस समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म, एक दूसरे के पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस। ठीक, और इसमें एक बार मैग्नेट रख दें। क्या रख दें? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जिसमें क्या होंगे? दो पोल। क्या होंगे? ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ध्यान से समझना, ऊपर कुछ माना था वो अब यहाँ काम आएगा।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दें तो ये जो नॉर्थ पोल है इसको क्या मान के चल रहे हैं? अच्छा, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में। और जो साउथ पोल से क्या मानना है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, और साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी समझो, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, और यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, क्या है? पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स क्या बन जाएगा? बस यहीं से बनाना है। चार्ज की जगह क्या रखो? पोल स्ट्रेंथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या रखो? मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू एम इंटू बी। क्या बन गया? F इक्वल टू एम इंटू बी। ऐसे यहां भी लिख सकते हो, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस एम इंटू बी। माइनस एन क्या बता रहा है? फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है? अपोजिट। ठीक, बस कंपेयर करना। देखो ये पढ़ा था और ये बना दिया। कोई समस्या, कोई डाउट? तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई हैं? नोट कर लो। आज की सेवा यहीं तक। अगले टर्न पे इस बार मैग्नेट के लिए हम डिफरेंट कंडीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर टॉर्क की बात करेंगे।